देखिए, जिस विषय की जानकारी बता रहे हैं, 2016 में ये पुल शुरू हुआ और जिस डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन उस समय अप्रूव्ड हुआ था। 2016 की बात है। 2016 में कौन मंत्री थे आप भी जानते हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक इस पिछले बार जो पुल के गिरने की बात, उस समय भी डिज़ाइन के फॉल्ट के आधार पे हम लोगों ने जांच किया। आईआईटी रुड़की की टीम बुलाई, उसका भी जांच करवाया और साथ में जो डिज़ाइनर्स हैं उनके भी जांच। ये सारे जांच रिपोर्ट के आधार पे जो कार्रवाई करनी थी वो उसके बाद सरकार बनी आपकी। आपने क्या कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद आपने अगर सेटिस्फाइड थे तो दोबारा काम कैसे आपने शुरू कराया, ये दोनों विषय है ना। जांच के रिपोर्ट का फलाफल क्या हुआ उस पर बताना चाहिए वर्तमान मंत्री जी को कि फलाफल क्या रहा, डिप्टी सीएम साहब को। और फलाफल जो रहा उसके बाद आपने कार्रवाई क्या किया। अगर आप सेटिस्फाइड थे तो फिर आज डिज़ाइन का प्रॉब्लम क्यों आया जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। तो तेजस्वी जी, आपने तो कभी डिपार्टमेंट की सूद ली नहीं, आप तो केवल राजनीतिक तीर्थाटन में लगे हैं। अब जब पुल गिर रहा है तो आप बोल रहे हैं मंत्री कौन था। अरे मंत्री तो आप थे, 2016 में मंत्री आप थे जब डिज़ाइन बना था। और अभी जब ये पूरा विषय हुआ, जब दोबारा जांच हुआ, उसके बाद भी मंत्रालय आपके पास पहुंचा। आपने कैसे दोबारा उस काम को अलाउ किया। अगर आप डिज़ाइन से सेटिस्फाइड थे तभी आपने अलाउ किया होगा। तो ये दोनों विषय तेजस्वी यादव जी आपको जवाब देने होंगे। अब तो ये तो तेजस्वी यादव जी और जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हर काम का श्रेय लेते हैं कि सब काम बिहार में हम ही किए, तो भैया इस पर भी जवाब देना होगा ना कि ये काम का जो पुल गिरा इसका भी विषय किसके माथे जाएगा। जब मेरीन ड्राइव मेहनत करके हम लोगों ने बनवाया, पूरी तरह से काम बंद पड़ा था और फिर उसके लग कर काम शुरू किया, लेकिन आप कहते हैं कि हमने बनवाया। तो जब काम आपका होता है ताली आपको मिलना चाहिए और गाली बाकियों को, ऐसे चलेगा क्या। स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर केवल जांच से नहीं चलेगा, जो लापरवाही हुई है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी ने बिना पूछे अब तो डेट तय किया नहीं होगा। डेट जब तय किया होगा तो पूछा ज़रूर होगा। अब नहीं आने के कई बहाने हैं। देखिए, ये मुंगेरी लाल के सपने देखने दीजिए। 12 तारीख का तिथि जो था वो बहुत ही गंभीर तिथि था। उसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माननीय इंदिरा गांधी जी को अयोग्य घोषित किया था। यही 12 जून का वो तिथि था जिससे दिन से आपातकाल की योजना बननी शुरू हो गई। यही वो तिथि था जिस दिन कांग्रेस के उस समय की सरकार ने इसके बाद जेपी के माथे पर जो लाठी चलने वाला विषय है, इसी आपातकाल के सुगबुहार से शुरू हुआ था। तो जिस जेपी को लाठियां बरसाई गई, माथे फोड़े गए जिस कांग्रेस ने, उसी आपातकाल के दिन ये बैठक रखकर नीतीश कुमार बड़ा संदेश दे रहे थे। तो कांग्रेस के ही को आईना दिखा रहे थे। आज कांग्रेस को उन्होंने तमाचा मारने की कोशिश की तो कांग्रेस ने भी बढ़िया से उनको तमाचा मारा है।